भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार को समाप्त कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उनके बेहद करीबी संजय झा बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी से समर्थन मांगा था। और अब देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। यहां पर नारेबाजी हो रही है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को लेकर। देखिए क्या कुछ वहां पर माहौल बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधानमंडल दल के नेता के तौर पर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को चुना है, वहीं उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा का चुनाव किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं यह संकेत है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी, जो कि अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो आपको नजर आ सकते हैं और विजय सिन्हा भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जो नई एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, उसमें बीजेपी खेमे से ये दो बड़े चेहरे आपको सरकार में शामिल होते नजर आएंगे। और इसको लेकर जो बीजेपी की बैठक हुई, उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया, उस संबंध में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावरे, उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन सरकार से बाहर निकलते हुए अपने पद का इस्तीफा दिया। माननीय राज्यपाल जी ने उनका इस्तीफा स्वीकृत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे, उसके पश्चात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन किया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहां से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहां एनडीए की बैठक में वहां पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं
आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय आज भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेवारी दी है, हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। तो अभी आपने सुना तीनों ही नेताओं के तरफ से ये बयान आए हैं कि देखिए संजय झा पहुंचे थे, सरकार बनाने को लेकर समर्थन की भी मांग की थी और उसके बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये फैसला लिया गया कि बिहार के विकास के लिए, बिहार को बचाने के लिए अब एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें जो सरकार है वो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी शामिल होने जा रहे हैं। विधानमंडल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी का चयन हुआ है, यानी कि आपको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अंत में बीजेपी ने इन नामों पर मुहर फिलहाल लगाया है। विधानमंडल के नेता और उप नेता के तौर पर अब कहा जा रहा है कि आज शाम को ही शपथ ग्रहण भी हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा और उसके बाद तमाम नेताओं की उपस्थिति में राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार आपको शपथ लेते भी दिखाई दे सकते हैं। तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से, नई समीकरण बिहार की राजनीति में एक बार फिर से देखने को मिली। बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।